स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जहां पर कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाए नहीं जाते बल्कि फील कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समझना आज के इस टॉपिक को, जहां पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो जब दो चार्जेस को इक्वल और ऑपोजिट नेचर के, जैसे यहाँ प्लस और माइनस है, जिसको हम लोग यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं, को एक सर्टेन डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट करके रखा जाए तो इसको हम लोग डाइपोल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दो हम लोग डाइपोल्स, दो चार्जेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पर इसको एक सर्टेन डिस्टेंस के द्वारा हम लोग सेपरेट कर देते हैं और इन सभी का नाम लिख देते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। यहाँ पर मान लेते हैं ये है इसका सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं 2L। ये 2L इसलिए मान रहे हैं ताकि हमारे कैलकुलेशंस आगे में थोड़ा आसान हो सके। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब हम लोग क्या करें, किसी भी चार्जेस को ले ले, इस डाइपोल के किसी भी चार्ज को इसके सेपरेशन से, इसके सेपरेशन मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को जो मिलता है ना उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, Q इंटू 2L। और इस डाइपोल के डायरेक्शन क्या होता है, इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना है, इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इस वाले कंडीशन में अगर तुम देखो तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस एज्यूम करें तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन जो होगा एक्स एक्सिस का उस डायरेक्शन में है, और इसीलिए हम लोग इसके डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, आई कैप के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया, पी वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास में, Q इंटू 2L आई कैप, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया। अब हम लोग इसके द्वारा इसके आगे समझेंगे कि इस डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी क्या होता है ऑन द एक्सियल लाइन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारा डाइपोल था, यहाँ पर ये इसका लेंथ था 2L। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझे तो यहाँ पर जो इसका सेंटर है ना, इसके ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर जो लाइन हम लोग एज्यूम किए हुए हैं ना, ये देखो डाइपोल जिस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जब किसी एक पॉइंट को एज्यूम कर ले जो कि इस लाइन पे हो, इस एक्सियल लाइन पे हो, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है इस डाइपोल की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, जो फाइनल डेरिवेशन है उसको समझना। तो यहाँ पर ये हमारा एक डाइपोल हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं, और ये रहा इसके बीच का गैप। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्सियल लाइन पर एट ए डिस्टेंस सम पॉइंट P। ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट P पर, यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। ये हमारा हो गया सेंटर O, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं 2L। अब इस माइनस क्यू के वजह से यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना होता है, हम क्या करते हैं ना, ऑलवेज उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइंड था कि फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट P पर 1 कूलम चार्ज रखे पॉजिटिव वाला, तो उस पर जितना फोर्स लगने वाला है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इस माइनस क्यू के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इस प्लस वाले पे, ये इस तरफ लगने वाला है क्योंकि ये अट्रैक्टिव होगा, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके साथ में इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग कह देते हैं ई माइनस। ठीक है। और प्लस क्यू की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस क्यू की वजह से इस प्लस चार्ज के ऊपर में ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये हो जाएगा ई प्लस वेक्टर। तो ये दो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से लग रहा है। ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या किए, कंसीडर किए हैं अ डाइपोल with charges plus q and minus q separated by a distance
2l। अब इसके बाद हमको क्या करना था, पॉइंट P एक कंसिडर करना था, तो फिर से अगेन हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ पॉइंट P at a distance r from O। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एक पॉइंट P एज्यूम किए हैं जो कि इस O से कितने डिस्टेंस पर है, इस O से R डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट हमारा P, और हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाहते हैं। तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे पता करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू। चलो, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वो पता करते हैं हम लोग, तो इसको E माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 1/4πε0 इनटू Q1 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही साथ अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ वेक्टर का साइन दे देंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस माइनस क्यू की वजह से जो इंटेंसिटी था वो एक्स एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर -1/4πε0 हो जाएगा इंटू Q1 की जगह Q लिख देते हैं हम लोग, और आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर मतलब क्या था, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस माइनस क्यू से इस P के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ था L, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक O से P तक का डिस्टेंस था R। तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो जाएगा, L प्लस R का स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, L प्लस R का होल स्क्वायर आई कैप। ये था E माइनस की वजह से। वैसे ही अगर हम तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू, अब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है, तो देखो प्लस क्यू हमारे यहाँ पर चार्ज है, और ये प्लस क्यू जो है वो P से कितने डिस्टेंस पर है पहले वो देख लो तुम। तो देखो, तो यहाँ से सेंटर से जो कंप्लीट डिस्टेंस था हमारा, ये जो सेंटर था यहाँ से जो डिस्टेंस था ये था R, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है L। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा इस प्लस क्यू का P से वो कितना हो जाएगा, R माइनस एल। ये हो जाएगा R माइनस एल। तो हम लोग अगर E प्लस लिखना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और R का मतलब क्या था, R का मतलब था कि उस पॉइंट से, ठीक है, उस चार्ज का डिस्टेंस, तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कितना आया था, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। और ये है आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। सो हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया कि किस प्रकार से लग रहा है, एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ लग रहा है। अब हम लोग को पता करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होने वाला है इस पॉइंट पर, तो जो नेट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम टोटल। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस प्लस E प्लस, या फिर E प्लस प्लस E माइनस, मतलब इन दोनों का सम टोटल कर लेंगे हम लोग। तो इन दोनों का सम टोटल करते तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, E माइनस का वैल्यू कितना था, ये था, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस ऑफ 1/4πε0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर आई कैप, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप। अब इन दोनों का सम टोटल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4πε0 ये बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, माइनस ऑफ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और बाहर में ये आई कैप को लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसके बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रहा हमारा, इसको प्रॉपर लिखते हैं q/4πε0 इंटू, ये यहाँ पर इस प्रकार से ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। तो ये r प्लस एल का होल स्क्वायर है और ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और यहाँ पर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो इसके नीचे में क्या था, आर प्लस एल का स्क्वायर ना, बट यहाँ एलसीएम में हमने क्या लिया, आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इधर जब करेंगे तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रहा हमारा आई कैप के साथ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला जाएगा इसको, तो ये बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2rl। सिमिलरली इसको खोलेंगे तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl, और बाई में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, बस दोनों के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म 2 बार है, तो एक बार a प्लस बी गुने ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम सिर्फ तुमसे बोले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, होल पर एक स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? और ये आई कैप हो गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस ब्रैकेट को खोल देते हैं हम लोग, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl बाई में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और लास्टली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डाल देंगे आई कैप। अब तुम देखो कुछ टर्म्स जो है यहाँ पर वो कट रहा है, कौन कौन सा टर्म, माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कट गया। बचा क्या हमारे पास में, बचा है q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो साथ में डेरिवेशंस को समझते जाना, और यहाँ पर बचा टू आर एल प्लस 2rl, ये बन गया 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। और हम लोगों ने यहाँ तक इसको कर लिया। अब इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा ना बढ़िया से अरेंज करके लिखते हैं, ताकि जो डाइपोल मोमेंट था उसके टर्म में हम लोग लेकर के आ सके। सो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे q इंटू, यहाँ पर 4 को 2 इंटू टू लिखा जा सकता है, और 2l को एक साथ लिख देते हैं, और यहाँ पर 2r को किनारे में रहने देते हैं, और बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, सिंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट जो था इस डाइपोल के लिए वो था q इंटू टू एल आई कैप। तो क्या हम इस पूरे जगह को रिप्लेस करके p वेक्टर रख सकते हैं, तो 2p वेक्टर इंटू r बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, बस थोड़ा सा दूर और है और हम लोग बस इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, तो यहाँ पर ई वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी वैक्टर आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दिस इज आवर डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। बट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी बात करेंगे। अब एज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ना बहुत छोटा है, ये डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, और हम जो पॉइंट जहां पर हमको पता करना है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये पॉइंट पी जो है ये काफी ज्यादा दूर पर रखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ये क्या था, r था, और ये डिस्टेंस l था। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में ये l बहुत छोटा है, तो हम l को इग्नोर कर सकते हैं ना। तो स्पेशल केस हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, जब r बहुत बड़ा हो l से, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना बहुत दूर हो, तो उस कंडीशन में l जो है वो तुम्हारा नेग्लिजिबल हो जाएगा, और उस कंडीशन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर, एल तो पहले ही छोटा है, उसका स्क्वायर कर दिया तो और भी ज्यादा छोटा हो गया।
अब यहाँ पर ये जब माइनस करेंगे हम लोग ना, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर के जैसा बन जाएगा ये। तो उस कंडीशन में जब इस फॉर्मूला में हम लोग इस स्पेशल केस को पुटअप करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? तो देखो यहाँ पर बन जाएगा ये ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर बाई आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह पर कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ आर स्क्वायर डाल देंगे। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बाई आर क्यूब, और ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दिस गिवन टॉपिक। सो आई होप ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताना किस किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, एक बोनस है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स होगा। सो जाओ और उसको डाउनलोड कर लो, ताकि तुम्हारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो और अच्छा स्कोर कर सको। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।